नमस्कार। मैं आपसे एक ऐसी ताकत के बारे में बात करने जा रहा हूं जो दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, लेकिन अगर इंसान इसे समझ ले तो पूरी लाइफ बदल सकता है, डिसीजंस बदल सकता है, रिलेशनशिप्स बदल सकता है और पर्सनैलिटी में एक अलग ही डेप्थ आ सकती है। इस ताकत का नाम है पावर ऑफ साइलेंस, यानी मौन रहने की ताकत। इस दुनिया में हर कोई आज बोलना चाह रहा है, अपनी बात प्रूव करना चाह रहा है कि मैं सही हूं, लेकिन लाइफ में आगे वही लोग बढ़ते हैं जो सिर्फ बोलना नहीं जानते, बल्कि ये भी जानते हैं कि कब चुप रहना है। साइलेंस कमजोरी नहीं है, अवॉइडेंस नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। साइलेंस क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस है, मैच्योरिटी है। आपके साथ 10 मिनट्स टॉक में मैं हूं आरजे कार्तिक। 10 मिनट में पूरी बात समझाते हैं। आज की दुनिया में नॉइज बहुत ज्यादा है। सुबह उठते ही मोबाइल की आवाज है, सोशल मीडिया के अपडेट्स हैं, लोगों की उम्मीदें, आपके घर वालों की उम्मीदें हैं, कंपैरिजन। इतनी नॉइज है कि इंसान खुद की आवाज को सुनना भूल गया है। लेकिन सच ये है कि साइलेंस, प्रेजेंस ऑफ क्लैरिटी, ऑफ स्ट्रेंथ, ऑफ अवेयरनेस। जब बाहर का शोर कम होगा ना, तब आपको अंदर की आवाज सुनाई देगी। और जब इंसान अपने अंदर की आवाज सुनना सीख गया तो उसकी लाइफ का डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। साइलेंस आपको सबसे पहले खुद से जोड़ता है। हम दिन भर दूसरों की बातें सुनते हैं, सोसाइटी क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया क्या कह रहा है, लेकिन हम अपनी इनर वॉइस जो वो क्या कह रही है उसको सुनना भूल जाते हैं। तो कुछ देर के लिए जब आप शांत बैठेंगे तो आपको जवाब मिलेंगे। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि लाइफ में करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है और किन चीजों से आपको दूरी बनानी है। साइलेंस आपको क्लैरिटी देगा, क्लैरिटी आपको डायरेक्शन देगी और डायरेक्शन आपको डेस्टिनी से मिलाएगी। साइलेंस आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप मौन हो जाते हैं तो आपके माइंड में अचानक आइडियाज आने लगते हैं, लेकिन जब आप दुनिया के बीच में, उन थॉट्स के बीच में होते हैं, तो आपको कभी कोई नया आइडिया नहीं आता। जितने इनोवेटर्स हुए हैं, जितने महान लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी इमेजिनेशन को तभी एक्टिवेट किया जब वो साइलेंट हो गए। साइलेंस आपकी ब्रेन को सोचने का स्पेस देता है। इसीलिए लाइफ में अगर आप अगले लेवल पर जाना चाहते हैं, साइलेंस को अपनाना शुरू कीजिए। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक किसान अपने खेत पर था, काम कर रहा था और उसी दौरान उसकी एक बहुत ही महंगी घड़ी जो है वो खलिहान में कहीं गिर गई। घड़ी दिखने में साधारण थी, लेकिन उस किसान के लिए उसकी इमोशनल वैल्यू थी, क्योंकि उसके पिताजी ने उसे दी थी। उसने फार्म हाउस में जो उसका घास का ढेर था, जो खलिहान था, वहां पर उसने बहुत देर तक ढूंढा, मिली नहीं। थक हार करके उसने वहीं पास में बच्चे खेल रहे थे, उनसे मदद मांगी कि जो बच्चा घड़ी ढूंढ के देगा उसको इनाम दूंगा। बहुत सारे बच्चों ने प्रयास किया, लेकिन मिली नहीं। धीरे धीरे बच्चे थक हार के बाहर चले गए कि नहीं मिल रही। किसान ने भी उम्मीद छोड़ दी कि आज तो गई। तभी एक छोटा सा बच्चा उसके पास आता है और कहता है, काका मुझे एक मौका दीजिए। किसान उसे मौका देता है। वो जाता है खलिहान के अंदर, ढूंढता है और उस घास के ढेर में से निकाल लाता है घड़ी। किसान बहुत हैरान होता है, पूछता है, बेटा इतने सारे लोग नहीं ढूंढ पाए, तुमने कैसे ढूंढ ली? बच्चे ने मुस्कुरा करके जवाब दिया कि मैं बस अंदर जाकर के शांत रहा और घड़ी की टिक टिक सुनने लगा। जैसे ही मुझे वो टिक टिक सुनाई देने लगी, साइलेंस जब हुआ, जब शांति हुई, उसी दिशा में गया और घड़ी तक पहुंच गया। ये कहानी उस घड़ी की नहीं है। कहानी आपकी और हमारी लाइफ की। हमारी लाइफ के जवाब भी हमारे आसपास हैं, लेकिन हम नहीं सुन पा रहे क्योंकि आसपास बहुत नॉइज है। जिस दिन आप थोड़ी देर साइलेंस में बैठ जाएंगे, उसी दिन आपको आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। साइलेंस आपको इमोशनल स्ट्रेंथ की पहचान जो है वो देता है। बहुत लोग सोचते हैं कि हर बात का जवाब देना कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन सच बात यह है कि हर बात का जवाब देना इमोशनल वीकनेस हो सकता है। क्योंकि इसका मतलब है कि आप सामने वाला जो है आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, आप हर बात का जवाब दे रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति साइलेंस को चूज करता है वो अपने इमोशंस का मालिक बनता है। वीक लोग रिएक्ट करते हैं, स्ट्रांग लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। इसीलिए कई बार बड़े लोग साइलेंस जो है उसे चूज करते हैं। अब सवाल ये आता है कि कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहां साइलेंस आपकी ताकत बन सकता है। पहली सिचुएशन वो है जब सामने वाला गुस्से में है। उस समय लॉजिक नहीं चलेगा, इमोशन चलेगा। अगर आप उसी समय जवाब देंगे तो सिचुएशन बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर आप साइलेंस को चूज करेंगे, धीरे धीरे सिचुएशन शांत हो जाएगी। कई सारे रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग सही समय पर चुप रहना नहीं जानते। दूसरी सिचुएशन है जब कोई आपको उकसा रहा है, प्रोवोक कर रहा है। लाइफ में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो इमोशनली डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, उकसाएंगे, वो चाहेंगे कि आप रिएक्ट करें, गुस्सा हो। लेकिन अगर आप साइलेंस को चूज करेंगे तो आप उनकी गेम से बाहर निकल जाएंगे। साइलेंस दुनिया में सबसे पावरफुल रिप्लाई है। तीसरी सिचुएशन है जब आपको पूरी जानकारी नहीं है। इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं हर जगह नहीं बोलते, पहले ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, फिर बोलते हैं। साइलेंस कई बार मैच्योरिटी की सबसे बड़ी पहचान है। चौथी सिचुएशन है जब आपकी बात की कद्र नहीं हो रही, हर जगह खुद को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है। कुछ लोग समझना नहीं चाहते, वो सिर्फ जज करना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन में साइलेंस सेल्फ रिस्पेक्ट बन जाता है। साइलेंस कई बार मैसेज देता है कि अब मैं अपनी वैल्यू को समझ रहा हूँ। और पांचवी सिचुएशन है जब सामने वाला व्यक्ति समझना नहीं बल्कि सिर्फ जीतना चाह रहा है। आर्ग्यूमेंट करने से ऐसे लोगों से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हर आर्ग्यूमेंट जीतना जो है जरूरी नहीं है। कभी कभी अपने माइंड की पीस, मेंटल पीस को बचाना जरूरी है। साइलेंस स्ट्रेस को कम करता है, पेशेंस को बढ़ाता है। और आज की फास्ट लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि हम इंस्टेंट रिएक्शन देना चाहते हैं, हम रुकना नहीं चाहते, और यही हमारे लिए खतरनाक साबित है। साइलेंस जो है आपके रिलेशनशिप को मजबूत बनाएगा,
कई बार रिश्ते ज्यादा बोलने से नहीं बल्कि सही समय पर सुनने से मजबूत होते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को बिना इंटरप्ट किए सिर्फ उसकी बात सुनते हैं तो सामने वाला इमोशनली सेफ फील करता है। लिसनिंग इटसेल्फ इज अ पावरफुल फॉर्म ऑफ साइलेंस, और जो इंसान सुनना सीख गया वो रिश्ते जीतना सीख गया। साइलेंस आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखता है। हर बार डिस्कशन जरूरी नहीं है, हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं है, हर किसी को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है। जब आप अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन से दूरी बनाएंगे तो आपकी मेंटल एनर्जी, मेंटल पीस बचेगा, और वही एनर्जी जो है आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगी। साइलेंस आपके कैरेक्टर को बिल्ड करता है। लाइफ में बार बार खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं, बल्कि आप चुपचाप रह करके अपनी वैल्यू बता सकते हैं। जो आप साइलेंटली डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, साइलेंटली हार्ड वर्क चूज कर रहे हैं, साइलेंटली काइंडनेस दिखा रहे हैं, तो आपकी लाइफ खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत बनती है कि बंदा बड़ा अच्छा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि साइलेंस की पावर को आप डेली लाइफ में कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे इसे एम्पावर कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है डेली 10 मिनट्स साइलेंस प्रैक्टिस। हर दिन सिर्फ 10 मिनट अपने साथ बैठिए, बिना मोबाइल के, बिना म्यूजिक के, बिना डिस्ट्रैक्शन के। शुरुआत में आपको अनकंफर्टेबल लगेगा कि ये क्या है, क्योंकि आपको साइलेंस की आदत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे साइलेंस आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। दूसरा तरीका है पॉज बिफोर रिस्पॉन्स रूल। जब भी कोई सिचुएशन आती है, खास करके इमोशनल सिचुएशन है, इंस्टेंट रिएक्शन मत दीजिए, खुद को 5 सेकंड दीजिए, गहरी सांस लीजिए। यही छोटा सा पॉज आपके रिएक्शंस को पावरफुल रिस्पॉन्सेज में बदल देगा। तीसरा तरीका है सिलेक्टिव स्पीकिंग हैबिट डेवलप करना। हर बात पर बोलना जरूरी नहीं है। खुद से पूछिए, क्या जो मैं बोलने जा रहा हूं वो जरूरी है, क्या ये हेल्पफुल है? अगर नहीं है तो साइलेंस को चूज कीजिए। धीरे धीरे आपकी बातों की वैल्यू बढ़ने लगेगी। चौथा तरीका है डिजिटल साइलेंस क्रिएट करना। दिन में कुछ समय ऐसा रखिए जब आप कंप्लीटली ऑफलाइन रहें। ना फोन है, ना सोशल मीडिया, ना नोटिफिकेशन है। ये डिजिटल साइलेंस आपके माइंड को रीसेट करेगा, आपकी थिंकिंग को क्लियर करेगा। और पांचवा तरीका है लिसनिंग की प्रैक्टिस कीजिए। बिना जजमेंट के सुनिए, क्योंकि लिसनिंग जो है अपने आप में एक पावरफुल फॉर्म है ऑफ साइलेंस, और यही स्किल आपके रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाती है। एक और बड़ा कमाल का तरीका है डोंट एक्सप्लेन योरसेल्फ एवरीवेयर। हर जगह पर खुद को मत बताइए कि भैया मुझे ज्यादा पता है, मुझे ज्यादा पता है। जहां जरूरत हो वहीं पर बोलिए, बाकी जगह चुप रहिए। साइलेंस अपने आप में कोई टेक्निक नहीं है, साइलेंस एक लाइफस्टाइल है। जब आप इसे अपनाएंगे तो आपकी थिंकिंग बदल जाएगी, आपकी एनर्जी बचेगी, और आपकी पर्सनालिटी पावरफुल बन जाएगी। इसलिए आज से एक छोटी सी जो है कोशिश शुरू कीजिए। हर दिन सिर्फ 10 मिनट साइलेंस में बैठिए, बिना मोबाइल, बिना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ अपने साथ बिताइए। मौन धारण कीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी क्लैरिटी बढ़ रही है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, और आपकी पर्सनालिटी में एक नई ताकत आ रही है। क्योंकि सच ये है कि हर सवाल का जवाब शब्द नहीं देते, कुछ जवाब खामोशी भी दे जाती है। आखिरी में जस्ट रिमाइंडर, मेरी किताब कर दिखाओ कुछ ऐसा अब इंग्लिश में भी अवेलेबल है, डू समथिंग दैट मैटर्स। आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। मेरी वेबसाइट rjkartik.in, जहां कुछ कोर्सेज हैं, उम्मीद है आपके काम आएंगे।